ज्येष्ठ मास में नियमित रूप से पीपल की पूजा करने और जल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष का स्वयं का अवतार बताया है। लोग पीपल के नीचे दीप जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन इसे घर में लगाना या घर के आसपास लगाने की मनाही होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। अथर्ववेद में लिखा है कि अस्वस्थ देवो सदन, अस्वस्थ पूजितो यत्र पूजितो सर्व देवता, यानी पीपल की पूजा करने मात्र से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान और साधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से पीपल को जल देने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल की कहानी। एक सेठ सेठानी थी। सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती और पीपल की पूजा करती। उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहती थी। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, अब ये सब से कह दो। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। तो दाई हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब उस सबने पूछा तो कहा कि कुंवर साहा के नज़र लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तू किसे काशी भेजेगी? तब सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वो करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया जाता है और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती है कि मेरे बेटे का विवाह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटी की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है, मैंने आज तक उसे नहीं देखा, तू उसकी शादी कैसे करवाएगी? तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही होती हैं। शाम होने आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी
को सुशील व समझदार लगी। सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती हूँ। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है और कटार से शादी हो जाती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खांड्या की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे। तो सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी देकर चली जाती। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े देखे। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए गहने पहनती और खुश हो जाती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला। वहां एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 वर्ष का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं। तो वह बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए। तो कुंवर बोला कि बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती और रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़े ही दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाई कि मेरा तो तूने बुढ़ापा ही खराब कर दिया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है। तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का, वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। तो सास बोली कि बहू तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब वह बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था कि किसी को मत बताना। तब सासू ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह दे कि अब आपको आना ही पड़ेगा मेरे 7वें के चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई। तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना कि मैं जरूर आऊँगा। तब सास बहू दोनों निश्चित हो गई कि 7वें के चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 बरस का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। तो वहां पर आए सभी मेहमान चौंक गए कि यह कितना सुंदर। कई औरतें तो बोल ही दी कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थीं कि किसी की नजर ना लग जाए। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे पीछे हो गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की कैंचुली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है। तो कैंचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे हाय करने लगते हैं
और बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगते हैं। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसा सबको दो,